हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कुछ जीके के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मछली उत्पादन और जलीय कृषि में तेजी से वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने इसी दिन 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सी योजना हो सकती है? पंचवर्षीय योजना? नहीं, ये क्वेश्चंस का आंसर हमारा गलत था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसी को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। डीआर गॉडगिल इसके योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और उन्हीं के मॉडल पर यह आधारित थी। चलिए देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। नहीं, आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। हमारा ए ऑप्शन गलत था, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही है। आयकर, इनकम टैक्स, यह व्यक्ति की आय पर सीधे लगाया जाता है और वही व्यक्ति इसे चुकाता है। तो भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? आयकर, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 को एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में सिक्के ढालने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारा गलत हो चुका है। भारत में सिक्के ढालने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। सिक्का अधिनियम के तहत भारत सरकार को सिक्के डिज़ाइन करने और ढालने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग, बाबा आमटे, एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसका सी ऑप्शन हमसे लग चुका है जो कि गलत है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन सी ऑप्शन हमने लगाया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका सही ऑप्शन डी है। आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? तो फ्रेंड्स, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका सही ऑप्शन डी है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 2007 से 12 का केंद्रीय लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का जो मूल्य होता है वह घटता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। जब कीमतें बढ़ती हैं तो समान राशि के कम सामान खरीदा जा सकता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो समान राशि से कम सामान खरीदा जा सकता है, जिससे पैसे की वैल्यू गिर जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, घटता है। जब भी मुद्रास्फीति के दौरान जो मुद्रा का मूल्य होता है तो
मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो समान राशि से कम सामान खरीदा जा सकता है, जिससे पैसे की वैल्यू गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 भारतीय अर्थव्यवस्था और जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।